हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका एग्जाम ऑन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। ओएनजीसी की तरफ से आप सबको ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि एक शॉर्ट नोटिस अपडेट किया गया है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब ये चीज़ पिछले सालों से ट्रैक रिकॉर्ड से देखी जा सकती है कि ओएनजीसी बहुत ही कम वक्त देते हैं अपना जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन करने के लिए किसी भी स्टूडेंट को। पिछले सालों में 2023 की बात करी जाए, 2024 की बात की जाए तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गेट से ही अपना रिक्रूटमेंट लिया करते थे। लेकिन अब यहाँ पर इस साल आप देख सकेंगे कि यहाँ पर लास्ट ईयर भी जो है आपको अलग से नोटिफ़िकेशन आया था, उसमें गेट का नहीं खुद का सीबीटी करवाया गया, अलग से सिलेबस बताया गया, अलग से पैटर्न बताया गया और इस साल भी ये सेम पैटर्न फ़ॉलो होने वाला है। अब सवाल ये आता है कि जब टाइम कम मिलेगा तो क्यों ना हमें पहले से ही उस डेट का अंदाज़ा लग जाए जब एग्ज़ाम होने की सबसे ज़्यादा संभावना है। इस वीडियो में हम उसी को ही समझेंगे, विस्तार से समझेंगे और उसके पूरे लॉजिक को समझेंगे कि किस तरह से हम उस डेट तक पहुँच सकते हैं। पहले एक बार चलते हैं इस साल और पिछले साल के नोटिफ़िकेशंस को एक बार शॉर्ट में और ओनली एंड ओनली डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन या डेट ऑफ फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। सबसे पहले हम अगर यहाँ पर चलते हैं इस साल का जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर, ये मैंने जो है यहाँ पर खोला है, आप भी चाहें तो खुद से भी देख सकेंगे। आपको ओएनजीसी रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है, गूगल पे जाके आपको सारे सालों के यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिस मिल जाते हैं। हम 2026 में चलेंगे तो अभी जो हमारे पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो है अबाउट दिस रिक्रूटमेंट ऑफ जियोलॉजिस्ट एंड इंजीनियर एट इवन लेवल एडवर्टाइजमेंट नंबर 2026। इसी में अगर हम यहाँ पर इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट को ओपन करते हैं तो ये एडवर्टाइजमेंट हमें नज़र आता है। यहाँ पर ये जो एडवर्टाइजमेंट है मैक्सिमम ये इतना ही जूम हो पाता है। इसको अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर ये चीज़ बताई जाती है क्लियरली कि ओएनजीसी जो है वो ग्रेजुएट ट्रेनी का रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर ब्राइट एंड पैशनेट जियोलॉजिस्ट एंड इंजीनियर्स इन इवन लेवल। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कमेंस 17th ऑफ जुलाई 2026। यहाँ पर एक लिंक भी मौजूद है। अगर हम उस लिंक पर अभी क्लिक करने की कोशिश करते हैं तो अभी आपको वहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। बेसिकली आपको बताया जाएगा, जैसे यहाँ पर है रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पर आएगा एप्लीकेशन लिंक एंड डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो आएगा वो 17 जुलाई 2026 को यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, आज से 7 दिन बाद। अगर हम यहाँ पर 2025 की तरफ चलें और 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसका अगर हम डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, सिलेबस भी इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे सिलेबस की भी बात कर सकते हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पर सिर्फ डेट को लेकर के आगे बढ़ता हूँ अगर, तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पर नज़र आती हैं वो इम्पोर्टेंट डेट्स कहाँ हैं एक बार उनको चेक करते हैं। ये वो डेट्स हैं जो हमें समझनी है पिछले साल के ज़रिए। ये पिछले साल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें इन्होंने क्लियरली जो मेंशन किया है। स्टार्ट डेट जो हम देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का 10 जनवरी को स्टार्ट हुआ है। 24 तारीख तक का इन्होंने लास्ट रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन का टाइम दिया, 24 जनवरी का, यानी कि सिर्फ यहाँ पर 14 दिन का टाइम जो है वो स्टूडेंट्स के पास रहता है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ठीक 1 महीने बाद यहाँ पर एग्ज़ाम का जो है डेट दिया था, यानी कि जो एग्ज़ाम की डेट थी वो 1 महीने बाद की थी। कब से? जब आपका लास्ट डेट है एप्लीकेशन का। ये है हमारा लास्ट ईयर का जो पैटर्न है वो। तो यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आपके पास 15 डेज दिए जाते हैं। अनलाइक बाकी एग्जाम्स में 1 महीने का टाइम दिया जाता है। कोल इंडिया में भी ऑलमोस्ट 1 महीना था, फिर एक्सटेंड भी किया गया था। यहाँ पर उस चीज़ को सिर्फ 14 दिन के अंदर अंदर इन्होंने कंप्लीट किया है और उसके बाद यहाँ कंडक्ट होगा आपका सीबीटी 1 महीने बाद कंडक्ट करवाया, एग्जैक्ट 1 महीने बाद, ये इनका प्लानिंग था। अगर हम बात करते हैं 2024 की, 2024 में गेट के स्कोर कार्ड से ही यहाँ पर हुआ था सारी चीज़ें। इसीलिए यहाँ पर जो हम देखेंगे डेट वगैरह और टाइम वगैरह जो समझेंगे वो भी आपको समझ आएगा कि जो डेट्स इन्होंने मेंशन करी हैं वो उसी हिसाब से यहाँ पर मेंशन की थी। जैसा कि हम देख पाएंगे डेट्स जो यहाँ पर हैं बेटा, दैट इज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था 29 फरवरी को, लास्ट डेट था यहाँ पर 6 मार्च तक का इन्होंने टाइम दिया था। मतलब और भी यहाँ पर तो कम टाइम दिया हुआ है। और इंटरव्यू वगैरह वर्चुअली हुए थे 10 मार्च को और डिक्लेरेशन हो गया था 13 मार्च को। इस तरह से ये पूरा इनका चीज़ें चली थी। फिर हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारी चीज़ें आती हैं तो इस तरीके से बेटा सारे जो इनके पिछले पैटर्न है वो काम करते हैं। इस पैटर्न को ही अगर हम फॉलो करें, अब यहाँ पर हमें देखिए और भी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप देखना चाहो तो आपको यहाँ पर और जो चीज़ें मिलती हैं उसमें आपका सिलेबस भी आ जाता है। उस सिलेबस को हम कभी और डिस्कस कर लेंगे। पहले एक बार हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक इस बार जो एग्जाम हो रहा है उसकी डेट पे फोकस करते हैं।
तो अब हम लोगों को जब ये पता है कि हमारा जो नोटिफिकेशन का डेट रहने वाला है, नोटिफिकेशन का जो डेट है वो नोटिफिकेशन का डेट है 17 जुलाई। ये चीज़ हम लोगों को ओएनजीसी ने खुद से बताई है कि 17 जुलाई को यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है आपका लागू हो जाएगा, आ जाएगा, अपडेट हो जाएगा वेबसाइट पे। अब यहाँ पर हम चाहें तो थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं कि जब आएगा तब देखी जाएगी। लेकिन अगर हम चाहें तो आज से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट वही सब है जो पहले रहने वाला है। और मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इन लोग की वैकेंसी तो इसमें आती ही आती है। बाकी जो ब्रांचेस हैं उनका क्या है, एम्बिग्यूटी है, आएगा नहीं आएगा पता नहीं, तो वो लोग अपना होल्ड पर रह सकते हैं। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स ज़रूर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट हो सकता है, एप्लीकेशन लास्ट डेट, यहाँ पर एप्लीकेशन का लास्ट डेट के लिए आपको देखो ऑलमोस्ट यहाँ पर ये वही है, 1 महीने 15 दिन से 1 महीने का टाइम दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो टाइम मौजूद रहेगा, या तो ये हो सकता है आपका 1 अगस्त तक रखेंगे, 1 अगस्त, या फिर यहाँ से ये सीधा-सीधा आपका 16 अगस्त तक का आपको टाइम दिया जाएगा यहाँ पर 2026। और अगर यहाँ से 1 महीने का एग्ज़ैक्ट हम पैटर्न पकड़ के चलते हैं, तो टेंटेटिव या एक्सपेक्टेड जो डेट होगी आपकी यहाँ से एग्ज़ामिनेशन की, वो एक्सपेक्टेड डेट लगभग आपकी जो आएगी, दैट इज़ गोइंग टू बी 16 सितंबर के आसपास आ जाएगी आपकी वो डेट। 16th ऑफ सितंबर ये मैंने यहाँ पर जो लिया है 2026, ये हमने कंजर्वेटिव अप्रोच से लिया है। एग्ज़ाम इस डेट या इस डेट के बाद ही होने वाला है आपका। ये हमारा बेस्ड ऑन जो पिछले साल एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके आधार पे एक एक्सपेक्टेड डेट दी जा सकती है। अब आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत सारे डाउट्स होते हैं जब हम एज़ अ स्टूडेंट फॉर्म को देखते हैं या किसी के बारे में जानकारी पता चलती है कि अब हमारे को जो है तैयारी शुरू करनी होगी, हमें एग्ज़ैक्टली इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना होगा। लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी आप तब कर पाओगे जब आपको एग्ज़ैक्ट पता हो एग्ज़ाम होने कब वाला है। और वो अगर आपको 7 दिन बाद पता चलेगा तो आप काफ़ी महत्वपूर्ण टाइम गँवा देते हो, जब एक्चुअली में आपके पास टाइम सिर्फ़ कितना है, हार्डली आपके पास 2 महीने होंगे जब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो क्यों ना आपको आज से ही पता चल जाए कि एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, उसके आधार पे हम अपना प्लान बनाएँ और फिर हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करें। तो यहाँ पर 16 सितंबर से लेकर के ऑनवर्ड्स जो है आपकी डेट यहाँ पर हो सकती है। यानी कि अगर थोड़ा-सा और इसको हम वैसे देखें तो 16 सितंबर से लेकर के यहाँ पर 30th सितंबर तक आपको डेट मिल सकती है, ठीक है? सो 30 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम जो है यहाँ पर कंडक्ट हो सकता है, ये एक रेंज है। लेकिन कंज़र्वेटिव मैं आप लोगों को फिर से बोलूँगा, आप 16 सितंबर लेकर ही काम कीजिएगा। सो जुलाई में आपके पास नोटिफ़िकेशन आता है, हम ऑलमोस्ट यहाँ से 15 दिन या 1 महीना लेकर के अगर चलते हैं, अगर टाइम दिया जाता है आपको, तो फिर आपका जो एग्ज़ाम है उस हिसाब से ही ये कंडक्ट होगा। यहाँ पर अगर अब यहाँ पर 1 अगस्त से हो जाता है, मान लीजिए लेट्स से 1 अगस्त तक का ही टाइम दिया, तो यहाँ से 1 महीना बढ़ा लो आप। और अगर 16 अगस्त को लास्ट डेट होता है तो यहाँ से 1 महीना आप आगे बढ़ा सकते हो। ये एक रेंज है जो आपको देखने को मिल सकती है। सिलेबस वगैरह जो है वो रेफ़र करने के लिए आप यहाँ पर वेबसाइट पे भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो वेबसाइट है 2025 में जब एग्ज़ाम हुआ है, नॉट दिस वन, 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है, अगर हम उसको एक बार गो थ्रू करते हैं, तो 2025 में ये जो नोटिफ़िकेशन है हमारा, लेट मी गो थ्रू इट। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर सिलेबस वगैरह भी अच्छे से मेंशन्ड है, तो आप चाहेंगे तो आपको सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा। पेज नंबर जैसे मैकेनिकल की बात करूँ तो 2 और 3 पे आप लोगों का सिलेबस है। दिस इज़ द सिलेबस फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आप जहाँ पर चेकआउट कर पाएँगे। आपके सिलेबस में जो चीज़ें आती हैं उसमें एक तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, कोल इंडिया के लिए ऑलरेडी पढ़ ही रहे होंगे, इसमें भी वही सेम चीज़ पूछी जा रही है। फिर आपका मैकेनिक्स के अंदर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन्स, वाइब्रेशंस, मशीन डिज़ाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल साइंस, एप्लीकेशन इन ऑयल एंड गैस बिजनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं आपसे पूछी जाती हैं। मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सारे सवाल, ये सारी चीज़ें जो है आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। बाकियों का भी अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप या तो मुझे नीचे कमेंट में हार्ट साइन भेज दीजिएगा, या फिर आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाकर भी इसको ले पाएंगे। अब अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी और जानकारी लेनी हो, या आपको कोई कन्फ्यूजन्स हो, या आपका कोई भी रिक्वायरमेंट हो, तो आप सीधा मेरे को यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर अपना जो नंबर है वो एक बार आपको नंबर भी दे देता हूँ, ताकि आप डायरेक्टली मुझसे ही कॉल पे बात कर पाएँ, या अपने जो भी फैकल्टी मेंबर से आप बात करना चाहते हैं उनसे आप बात कर पाएँ। ऑलराइट?
सो ये कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ये नंबर किसी सेल्स पर्सन के पास नहीं रहता है। बाकी अगर आपको ना पता हो तो बता दूं मैं आपको कि पीएसयूज़ के लिए ऑलरेडी यहाँ पर एग्ज़ाम ऑन एजुकेशन पर जो बैचेज़ हैं वो चल रहे हैं। आप लोग ज़रूर गो थ्रू कर सकते हैं। जब हम जाते हैं यहाँ पर हमारे कोर्सेज़ पर, तो कोर्सेज़ पर हम लोगों को यहाँ पे अलग-अलग जो हमारे बैचेज़ हैं वो नज़र आ जाते हैं, जिनमें आपके जो बैचेज़ हैं वो जैसे कोल इंडिया लिमिटेड का बैच है वो ऑलरेडी लाइव है। इस तरह के बैचेज़ भी हैं, आप वो भी देख सकते हैं, बट उसके लिए आपको एग्ज़ाम ऑन एजुकेशन की ऐप को इंस्टॉल करना है। इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ जो हमारा पूरा चैनल है इसको भी आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं इमीडिएट आकर के बताऊं जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होता है। थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का।